मैं नहीं मानता कि प्यार सिर्फ सही काम करना है। मैं नहीं मानता कि प्यार सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना है। और मैं नहीं मानता कि प्यार सिर्फ धैर्यवान और दयालु होना है। देखने में और बात करने में शायद यही लगता है कि यह प्यार है, पर यह प्रेम नहीं है। प्रेम एक जुनून है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके अंदर परमेश्वर के लिए जुनून है? क्या आप उसे चाहते हैं? क्या आप उसके लिए तरसते हैं? हाँ, हम सभी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमारा मन सुस्त हो जाता है। हम सभी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ती है। हम सभी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमारी आंखें किसी चीज को देखकर सम्मोहित हो जाती हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए। हाँ, हम सभी इसमें संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर कोई आपके जीवन को देखता है तो वह कहेंगे कि इस व्यक्ति में एक जुनून है, सेवकाई के लिए नहीं, किसी मिशन के लिए नहीं, किसी एवेंजलिस्ट के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए। आपके हृदय में परमेश्वर के सच्चे कार्य का संकेत यह है कि आप अब उस पाप से घृणा करने लगेंगे जिससे आप प्यार करते थे, और उस धार्मिकता से प्रेम करने लगेंगे जिसे आप अनदेखा कर दिया करते थे। सवाल यह नहीं कि क्या आप इससे सहमत हैं या क्या आपको चुनौती दी गई है। क्या यह आपके जीवन में एक वास्तविकता है? जवान औरत और जवान आदमी, बुजुर्ग औरत और बुजुर्ग आदमी, अडल्ट, क्या यह आपके जीवन में एक वास्तविकता है? क्या आप पाप के प्रति घृणा और धार्मिकता के प्रति अपने प्रेम में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं? यही तो प्रश्न है। तो सवाल यह नहीं कि क्या आप सही काम करना चाहते हैं, क्या आप नैतिक बनना चाहते हैं, या क्या आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आप उसे चाहते हैं। मुझे ऐसे प्रचार से नफरत है जो कुछ इस तरह से होता है। आप जानते हैं कि आपको वहाँ एक अद्भुत जीवन मिला है, आपके पास एक बहुत अच्छा घर है, एक बहुत अच्छी नौकरी है, और आपको वास्तव में एक बहुत ही सुंदर पत्नी है, और आपके पास 1, 2, 5 बच्चे हैं, और आपके पास 3 कारें हैं, और उपनगर है, और आपके पास एक अच्छा काम है, और आपको एक महान जीवन मिला है, और सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तुम में बस एक ही चीज़ की कमी है, यीशु मसीह की। और यह सबसे घृणित बात है जो आप कह सकते हैं, या कहना अधिक उचित होगा, सर आपका जीवन कुछ भी नहीं है। इसका यीशु मसीह के अलावा और कोई मूल्य नहीं है। यह कोई छोटा सहायक नहीं है। यीशु कोई बाहरी या भीतरी वस्तु नहीं है जिसे आप अपने जीवन पर रखते हो, जैसे कि वह आइसक्रीम के ऊपर चेरी हो। क्या आपके पास यीशु है और यीशु के पास आप हैं, या आप बंजर और बर्बाद हो गए और खो गए हैं? तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, क्या आप शादी तय करना चाहते हैं, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। नहीं, क्या आप परमेश्वर को चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? हर कोई जानता है कि वह एक पापी है। वे यह नहीं जानते कि यह कितना भयानक और खतरनाक है, और ना ही वे इस चीज को छोड़ना चाहते हैं जिसे वह पीने के लिए चुनते हैं, जैसे कि वह पानी हो। आप देखते हैं कि सवाल यह नहीं क्या आप पहचानते हैं कि आप पापी हैं। सवाल यह है, जैसा कि मैं आपके साथ बात कर रहा था, या शायद लंबे समय से चेला होना है, जब मैं आपके साथ साझा कर रहा था और आपको अनुशासित कर रहा था परमेश्वर ने आपके दिल के साथ क्या किया है। और लोग हर समय मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं परमेश्वर के साथ मेरा नया रिश्ता है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या आपका पाप के साथ एक नया रिश्ता है? क्योंकि अगर आपका पाप के साथ नया रिश्ता नहीं है तो आपका परमेश्वर के साथ नया रिश्ता नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि यद्यपि इससे पहले आप परमेश्वर से नफरत करने का जीवन जीते थे, परंतु अब आप परमेश्वर को सब चीज़ों में सबसे ऊपर सम्मानित करते हैं, और आप उसे सब चीज़ों में सबसे ऊपर चाहते हैं। अब आप उसे सभी चीज़ों से ऊपर सम्मानित देखते हैं, और आप उसे सभी चीज़ों के ऊपर चाहते हैं। परमेश्वर अनंत है। स्वर्ग एक अनंत पीछा होगा, परमेश्वर की अनंत महिमा होगी, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं चाहते हैं। जो चर्च में भाग लेते हैं वे वास्तव में ऐसा नहीं चाहते हैं, और मैं इसे साबित कर सकता हूँ।
इसे अभी नहीं चाहते हैं। यदि आप इसे अभी नहीं चाहते हैं तो आप इसे नहीं चाहेंगे, क्योंकि अनंत जीवन मरने और स्वर्ग जाने से शुरू नहीं होता है। वे कहते हैं यह शाश्वत जीवन है कि वह आपको जान सके, और वह उस क्षण से शुरू होता है जब वह आपके हृदय को पुनर्जीवित करता है और आपको प्रकट करता है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं?